मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक गुड सिटीजन के बारे में कल पढ़ाए थे, गुड सिटीजन लेसन पढ़ाए थे। इसमें मीनिंग लिखा है, हिंदी अनुवाद बताए। आप लोग मीनिंग लिख लिए होंगे, हिंदी अनुवाद सीखे होंगे, किए होंगे, अभ्यास किए होंगे हिंदी अनुवाद करने का। आज मैं आप लोगों को उसी पाठ का कुछ प्रश्न उत्तर लिखा रहा हूँ। प्रश्न उत्तर परीक्षा में आएंगे, आप सभी लोगों को याद करना होगा, अभ्यास करना होगा निश्चित। देखिए, पहला प्रश्न है, वेयर डिड रैकेल गो फॉर हर वेकेशन? वेयर डिड रैकेल रैकेल RACHEL रैकेल गो फॉर हर वेकेशन? गो फॉर हर वेकेशन क्वेश्चन है लड़के। रैकेल अपनी छुट्टियों के लिए कहाँ गई? रैकेल अपनी छुट्टियों के लिए कहाँ गई थी? तो हम पढ़ाए थे बच्चे कल हिंदी अनुवाद में कि रैकेल मैसूर गई थी। कैसे उसका उत्तर लिखेंगे? हमेशा देखो, सब्जेक्ट ले लेते हैं रैकेल, RACHEL। अब डिड लगा है तो आंसर में सेकेंड हो जाएगा गो का, वेंट। कहाँ गई थी? टू मैसूर, टू मैसूर, MYSORE, मैसूर, फॉर हर वेकेशन। अब प्रश्न से उतार देंगे, फॉर हर वेकेशन। तो हो गया, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन लड़के, वाई वेयर रैकेल एंड हर पेरेंट्स एक्साइटेड? रैकेल और उसके माता पिता जोश और उमंग से क्यों भरे हुए थे? इसका हिंदी अनुवाद हुआ, वाई वेयर रैकेल एंड हर पेरेंट्स एक्साइटेड? रैकेल और उसके माता पिता जोश और उमंग से क्यों भरे थे? वाई वेयर रैकेल एंड हर पेरेंट्स एक्साइटेड? रैकेल और उसके माता पिता जोश उमंग से भरे हुए थे क्योंकि वे वृंदावन गार्डन जा रहे थे। आंसर हो गया लड़के, रैकेल एंड हर पेरेंट्स were excited because क्योंकि they were going to Vrindavan। VRINDAVAN वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन। दो क्वेश्चन लिख लिए लड़के।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड राकेल वांट टू मेक फॉर हर सेल्फ। राकेल अपने लिए क्या बनाना चाहती थी। व्हाट डिड राकेल वांट टू मेक हर फॉर हर सेल्फ। व्हाट डिड, क्वेश्चन है, व्हाट डिड राकेल वांट टू मेक फॉर हरसेल्फ। प्रश्न हो गया, व्हाट डिड राकेल वांट टू मेक फॉर हरसेल्फ। तो राकेल अपने लिए क्या बनाना चाहती थी। राकेल अपने लिए एक गुलदस्ता बनाना चाहती थी। राकेल वांटेड टू मेक a bouquet, Q-U-E-T, bouquet, for himself. अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ओल्ड मैन फॉल एंड हु हेल्प्ड हिम। हाउ डिड द ओल्ड मैन फॉल एंड हु helped him। प्रश्न का अर्थ है, मेरे प्यारे बच्चों, वह बूढ़ा व्यक्ति कैसे गिर पड़ा और उसकी सहायता किसने की। द ओल्ड मैन, आंसर, द ओल्ड मैन ट्रिप्ड and fell down। The old man tripped and fell down, and Rakel's aunt helped him। प्रश्न का अर्थ था, हाउ डिड द ओल्ड मैन फॉल एंड हु हेल्प्ड हिम। वह बूढ़ा व्यक्ति कैसे गिर पड़ा और उसकी सहायता किसने की। तो हम उत्तर लिखा है बच्चे कि बूढ़ा व्यक्ति ठोकर खा करके गिर गया और राकेल की चाची उसकी सहायता की। अगला क्वेश्चन है, What must we do when we see anyone trouble? What must we do? हम लोगों को क्या करना चाहिए। When we see anyone in trouble, जब हम लोग किसी को परेशानी में देखें तो हमें क्या करना चाहिए। What must we do when
we see anyone in trouble. What must we do when we see anyone in trouble? जब हम किसी को परेशानी में देखें तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? कल हिंदी अनुवाद बताए थे हम लोग को, आप लोगों को सब याद आ रहा होगा। सब हिंदी अनुवाद स्टोरी इतना बढ़िया बताए थे कि जब हम किसी को परेशानी में देखें तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। When we see anyone in trouble, we help, सहायता करनी चाहिए। We must help him. When we see anyone in trouble, we must help him. अगला क्वेश्चन है लड़के, What should be the qualities of a good citizen? एक प्रश्न लिख लो अपने आप से, बोल रहे हैं What should be the qualities of a good citizen? अच्छे नागरिक का गुण क्या होना चाहिए? एक अच्छे नागरिक का क्या गुण होना चाहिए? उत्तर लिखो, A good citizen should treat the whole country just like his home. कितना बढ़िया बताया, किताब में लिखा हुआ है, लेसन में लिखा हुआ है कि अच्छे नागरिक को पूरे देश को अपने घर की तरह व्यवहार करना चाहिए। A good citizen should treat the whole country. A good citizen should treat the whole country just like his home. He should take care others just like the members of his family. He should take care of others just like the members of his family. अगला क्वेश्चन लड़के, fill in the blanks with the word given in box. Irresponsible दिया, irresponsible, enjoyed, vacation, excited, politely. irresponsible होता है responsible का अपोजिट, गैर जिम्मेदार व्यक्ति हो जाएगा। enjoy माने आनंद लिया, vacation माने छुट्टी, excited माने उत्तेजित, politely माने विनम्रता पूर्वक। पहला क्वेश्चन है, नीता इज प्लानिंग टू विजिट कश्मीर इन समर. नीता इज प्लानिंग टू विजिट कश्मीर इन समर. नीता गर्मी के छुट्टी में कश्मीर घूमने की योजना बना रही है. आ जाएगा समर वेकेशन. समर वेकेशन क्या भर देंगे? वेकेशन. गरिमा इज डैश डैश टू सी हर गिफ्ट. तो इसमें होगा बच्चे, गरिमा इज एक्साइटेड टू सी हर गिफ्ट. गरिमा अपने गिफ्ट को देखने के लिए उत्तेजित है. अगला लड़के, द टीचर स्पोक टू मनीष. टीचर ने मनीष से कहा, विनम्रता से कहा. द टीचर स्पोक टू मनीष पोलाइटली. अगला क्वेश्चन है, कार्तिक डैश डैश हिज राइड ऑन द बाइसिकल. तो कार्तिक इंजॉयड हिज राइड ऑन द बाइसिकल. अब लास्ट में बचा है लड़के, तो एक शब्द बचा है, एक शब्द शेष है. तो प्रीतिश इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हैज काज्ड हर ए लॉट ऑफ ट्रबल. ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों. अगला दिया है लड़के,
मैच द वर्ड गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स गिवन इन कॉलम बी। फाउंटेन है, वेस्टेज स्ट्रिप्ड है, प्लग्ड है, बुके है। इसमें कॉलम बी में टू हीट योर फीट अगेंस्ट समथिंग एंड फॉल, bunches of flowers, to remove flower from its branch, useless thing thrown in the dustbin, water that is forced up into the air through small holes। फाउंटेन लड़के फब्बारा बताएं मीनिंग। फब्बारा वाटर इज दैट फोर्स्ड अप इनटू एयर थ्रू द स्मॉल होल्स। फाउंटेन हो जाएगा छोटे छोटे छिद्रों से बलपूर्वक पानी बाहर जाता है। वेस्ट माने जानते हैं, यूजलेस थिंग थ्रोन इन द डस्टबिन। ट्रिप टू हीट योर फुट अगेंस्ट समथिंग एंड फॉल। प्लग्ड हो जाएगा टू रिमूव फ्लावर फ्रॉम इट्स ब्रांच। बुके बुंच ऑफ फ्लावर्स। मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम आपको बता दिए। अब नीचे विलोम शब्द लिखना है। अंकल का होगा आंट, ओल्ड मैन का ओल्ड वोमैन, ओल्ड मैन का ओल्ड वोमैन, फादर का मदर, हेड मास्टर का हेड मिस्ट्रेस, लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी, मिल्कमैन का मिल्कमेड। इतना काम दिए लड़के, काम पूरा एक्सरसाइज आप लोगों को करा दिए। आप लोग सब एक्सरसाइज होमवर्क समझ कर अपने कॉपी में फेर कर लीजिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।